हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, चुनाव जीतने पर हर परिवार को 1-1 लाख रुपए देने का किया वादा। झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो के 37वें शहादत दिवस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयोजित सभा में मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव जीते तो झारखंड में हर परिवार को सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। इसे लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी शहीद निर्मल दा को झारखंड कभी नहीं भुला सकता है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक समीर मोहंती, मंगल कालिंदी, संजीव सरदार और इचागढ़ विधायक सबिता महतो के अलावा अन्य झामुमो नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा स्थल पहुंचे और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों का प्रदेश है। आज उन्हीं की देन है कि झारखंड अलग राज्य बना। यहाँ की जनता के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक काम कर रही है। जनता को लाभ देने और उन्हें सुविधा देने के लिए नई नई योजनाओं को उन तक पहुँचाया जा रहा है। इस दौरान हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। वही मंच से हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि चुनाव में जीतने के बाद उनकी सरकार बनेगी तो राज्य के हर परिवार को उनकी सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। इसे लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। वही भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जनता अब इन्हें सबक सिखाने को तैयार है। डीजीपी पहुंचे राज्य अस्पताल। चाईबासा में बम ब्लास्ट में घायल एसआई का जाना हाल, कहा जवान खतरे से बाहर, जल्द होगा स्वस्थ। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने गुरुवार को रांची स्थित राज्य अस्पताल पहुंचकर चाईबासा में आईडी ब्लास्ट में घायल हुए सीआरपीएफ के एसआई जितेंद्र दानी से मुलाकात की और उनका हाल जाना। उन्होंने कहा कि जवान खतरे से बाहर है और जल्द फिट हो जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 13 अगस्त को बड़े लेवल पर पुलिस पदाधिकारी के साथ मीटिंग करेंगे और नई रणनीति बनाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि चाईबासा के सारंडा जंगल में सर्च अभियान के दौरान गुरुवार को अहल सुबह नक्सलियों द्वारा आईडी बम विस्फोट किया गया। बम ब्लास्ट होने से कोबरा 209वीं बटालियन के एसआई जितेंद्र दानी घायल हो गए। घटना के बाद घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया और राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका चिकित्सकों की देखरेख में इलाज जारी है। झारखंड बिहार की सीमा के पास स्थित इंडियन बैंक के ब्रांच में 20 लाख की लूट, 5 हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित इंडियन बैंक की शाखा में लूट की घटना हुई है। 5 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कर्मियों को कब्जे में लेकर लूटपाट की। यह बैंक झारखंड बिहार की सीमा के समीप सरैयाहाट प्रखंड क्षेत्र में स्थित है। जिले के एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार खुद घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच की। उन्होंने बैंक कर्मियों से बारीकी से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली। यह बैंक झारखंड बिहार की सीमा पर सरैयाहाट प्रखंड क्षेत्र में स्थित है। जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ संतोष कुमार ने बैंक लूट की घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि लूट की राशि जो है कितनी है। वैसे मौके पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 20 लाख रुपए लेकर अपराधी भागे हैं। इधर पुलिस बैंक के अंदर और बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। इधर एसपी ने कहा कि अपराधी कहां से आए हैं और कहां गए हैं, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने यह दावा किया है कि जल्द ही इस घटना को अंजाम देने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वैसे स्थानीय लोगों की माने तो लूट की घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी बिहार की ओर फरार हो गए। घटनास्थल हंसडीहा बाजार से बिहार के बांका जिला की सीमा महज 3 किलोमीटर है। सरकारी व्यवस्था की खोली पोल, 11 किलोमीटर तक 6 लोगों ने 100 को बक्से में रखकर ढोया। पश्चिमी सिंहभूम जिला आज भी विकास की जो बुलंदियों तक पहुंचनी चाहिए थी वह पहुंच नहीं पाई है। आज भी दूर दराज एवं दुर्गम जंगल क्षेत्र में चलने तक को सड़क नहीं है, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गुरुवार को गुदड़ी प्रखंड के तुजुर गाँव की एक 22 वर्षीय महिला शिलवंती नाग की रांची रिम्स में मलेरिया से मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने उसके लाश को कोलेडा तक सवारी गाड़ी से लाया। वहां से रास्ता नहीं होने के कारण 11 किलोमीटर पैदल लाश को बक्से में रखकर 6 आदमी लकड़ी के सहारे ढोकर तिजूर गांव पहुंचे। पोडेंगेर निवासी बासु बोर्जो ने बताया कि मृतक अनूप नाग की पत्नी थी। उसका विवाह 2 वर्ष पहले ही हुआ था, मगर अस्पताल की कमी एवं सही समय पर इलाज नहीं होने के कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि 100 को ले जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण 6 ग्रामीणों को पैदल ही ढोकर लाश को मृतक के घर तक पहुंचाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है, मगर अब तक यहां सड़क नहीं बनी है। सड़क नहीं होने के कारण खामियाजा यहां का स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।
चाईबासा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों का कैंप ध्वस्त, शक्तिशाली आईडी बम बरामद। झारखंड के चाईबासा जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों ने गुरुवार को नक्सलियों का एक कैंप ध्वस्त कर दिया। कैंप से एक राइफल, हैंडसेट, गोला बारूद का पाउच, वायर, टिफिन और नक्सलियों के दैनिक इस्तेमाल की गई वस्तुएं बरामद की गई है। यह कैंप टोंटो थाना क्षेत्र के सरजोम्बुरु के पास जंगली पहाड़ियों में चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान सारंडा वन क्षेत्र के बालिबा में 5 किलोग्राम का शक्तिशाली आईडी भी बरामद किया गया, जिसे सुरक्षित तरीके से डिस्फ्यूज कर दिया गया। यह आईडी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जमीन के अंदर छिपाया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में एक एएसआई बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची लाया गया है। उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। खड़गे ने की प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक, कहा झारखंड में फिर बनाएंगे इंडिया गठबंधन की सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों तथा संगठन की मजबूती पर चर्चा की। खड़गे के आवास पर हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया, गुरुवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात में हमने प्रण लिया है कि झारखंड के आगामी चुनाव में जनता के पास सुदृढ़ता से जाकर संगठन को मजबूत करके हम पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। कांग्रेस और झामुमो पर 27% ओबीसी आरक्षण देने के लिए दबाव बनाए केंद्र सरकार। निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो झारखंड में सत्तारूढ़ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो पर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए दबाव बनाए। लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि देश के विभिन्न राज्यों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में इस वर्ग को केवल 14% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों के साथ वर्षों से अन्याय होता रहा है। कंटेनर में क्रूरता से लादकर ले जा रहे 56 गौवंश जब्त, 4 की हुई मौत। गिरिडीह के डुंगरी थाना पुलिस ने एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में गुरुवार की सुबह गौवंश लोड एक बड़े कंटेनर को जब्त किया। अहल सुबह हुई कार्रवाई के दौरान चालक और खलासी फरार होने में सफल रहे, लेकिन जब्त कंटेनर में ठूस कर गौवंश लोड कर बिहार से बंगाल बूचड़खाना भेजा जा रहा था। इसी दौरान एसडीपीओ सुमित प्रसाद को मिली गुप्त सूचना पर डुंगरी थाना इलाके में छापेमारी किया गया और गौवंश लोड कंटेनर जब्त किया गया। इस दौरान जब्त कंटेनर में 4 गाय की मौत हो चुकी थी तो 4 भैंसों की भी जान चली गई थी, जबकि कंटेनर में 56 गौवंश लोड थे और डुमरी के रास्ते बिहार से बंगाल पहुंचाए जा रहे थे। इसी दौरान कार्रवाई किया गया। जब्त सारे गौवंश को मधुबन गौशाला भेज दिया गया है, जहां कुछ गौवंशों का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की धीमी प्रगति से हेमंत सोरेन नाराज। सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की प्रगति रिपोर्ट पर गहरी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से 10 डीसी को टैग करते हुए कहा है कि इस योजना के आवेदन की संख्या आपके जिले में संतोषजनक नहीं है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीसी चतरा, गुमला, जामताड़ा, खुंटी, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा और चाईबासा जिले के डीसी को टैग करते हुए प्रगति रिपोर्ट जारी किया है। कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिले राजद नेता संजय सिंह यादव। कृषि ऋण माफी योजना का किया स्वागत। प्रदेश राजद अध्यक्ष संजय सिंह यादव के नेतृत्व में राजद नेताओं ने गुरुवार को कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की और राज्य की हेमंत सरकार की ओर से किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन को माफ करने के फैसले का स्वागत किया। इस बाबत राजद के प्रदेश महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया कि पूर्व में सरकार की ओर से महज 50,000 रुपए तक के लोन को माफ करने की योजना थी, लेकिन जब दीपिका पांडे सिंह ने कृषि मंत्री का पदभार लिया तो उन्होंने घोषणा करते हुए कहा था कि कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के दौरान पहले फैसले में राज्य के किसानों के 2 लाख तक के कर्ज को माफ किया जाएगा। यादव ने कहा कि इस फैसले से लगभग 4,75,000 किसानों को फायदा पहुंचेगा। ऐसा करके निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। कुंटी में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत। कुंटी जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक किसान समेत 3 लोगों की मौत हो गई है।
पहली घटना में मुरहू थाना क्षेत्र के कुंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर स्थित बिचना मोड़ के समीप बाइक सवार राजकुमार मांझी 23 वर्षीय और छोटू मांझी 17 वर्षीय की ट्रेलर से टकराकर मौत हो गई। वह दूसरी घटना में साइको के कुंदा गांव निवासी किसान सतरी मुंडा 38 वर्षीय की ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। छोटू और राजकुमार के परिजनों ने बताया कि दोनों रात में घर लौट रहे थे, तभी ट्रेलर से टकरा गए। दुर्घटना में छोटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। वही सतरी मुंडा खेत जोत कर घर लौट रहा था, तभी जिवरी गांव के समीप उसका ट्रैक्टर पलट गया और उसमें दबकर उसकी मौत हो गई। रांची के मतदाता बने राज्यपाल संतोष गंगवार वोटर लिस्ट में जोड़ा गया नाम। गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। सीईओ के साथ पहुंचे रांची विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने राज्यपाल का नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित करवाने हेतु उनसे फॉर्म 8 भरवाया। इस प्रकार मतदाता सूची में नाम स्थानांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो गई। शीघ्र ही उनका नाम रांची विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा और वे झारखंड के मतदाता बन जाएंगे। किसानों की ऋण माफी पर बोले अमर बावरी। किसानों को 5 साल बाद याद आया अपना वादा। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने किसानों की 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी योजना पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हेमंत और कांग्रेस को किसानों से किए वादे तब याद आए जब सरकार के 5 साल पूरे होने को हैं। बावरी ने आगे कहा, इससे लूट और झूठ का पर्याय कांग्रेस पार्टी का किसान विरोधी चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 19 नवंबर 2019 को झारखंड में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र का पहला वादा था कि सरकार गठन के तत्काल बाद विस्तारित ऋण माफी योजना की घोषणा की जाएगी, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण माफ कर दिए जाएंगे। 7 अगस्त 2024 को जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए कर्ज माफी का प्रस्ताव पारित किया है। बावरी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि 57 महीने बाद किसानों की याद अचानक कैसे आ गई। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के द्वारा किसानों के स्वावलंबन व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को आखिर क्यों बंद कर दिया गया। कृषि मंत्रालय कांग्रेस के पास लगातार रहने के बावजूद चुनाव से 1-2 महीने पूर्व क्या किसानों को एक बार फिर ठगने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी नेता ने कहा है कि आपके एक झूठे वादे और फरेब का हिसाब राज्य के किसान करेंगे। फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने वाली अंडर 17 बालिका टीम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। कहा, बेटियों के प्रदर्शन से गर्व महसूस कर रहा राज्य। 63वें राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड की अंडर 17 बालिका टीम ने बेमिसाल प्रदर्शन किया है। टीम ने अपने तीसरे मुकाबले में भी जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उनकी इस जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा है कि इन युवा खिलाड़ियों ने न केवल अपने प्रदर्शन से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया है, बल्कि भारतीय महिला फुटबॉल के भविष्य के लिए भी एक उज्जवल संकेत दिया है। इन बेटियों के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरा राज्य गर्व महसूस कर रहा है। गौरतलब है कि गुरुवार के मुकाबले में झारखंड की बेटियों ने अरुणाचल प्रदेश को 13-0 से करारी शिकस्त दी है। इससे पहले उन्होंने पहले मुकाबले में नई दिल्ली को 7-0 से और दूसरे मुकाबले में गुजरात को 3-0 से हरा था। झारखंड की बालिका टीम का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन बेहद प्रशंसनीय है। रांची महिला कॉलेज में विश्व आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा, आदिवासी समाज आज भी संजोए हुए हैं अपनी परंपरा व संस्कृति को। राजधानी रांची स्थित महिला कॉलेज में विश्व आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ पद्मश्री अशोक भगत एवं रांची महिला कॉलेज के प्रोफेसर समेत कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आज आदिवासी समाज से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यहाँ 32 जनजातीय समूह के लोग रहते हैं। इन्हें शिक्षा के दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। सरकार की योजनाएं चल रही है जिसके तहत इस समाज का विकास हो। पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख का इनामी माओवादी जोनल कमांडर गिरफ्तार।
70 से अधिक मामले का है आरोपी। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 लाख के इनामी माओवादी जोनल कमांडर सीताराम रजवार उर्फ रमनजी को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस के कोई भी अधिकारी इस मामले पर बोलने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार सीताराम रजवार से पुलिस की स्पेशल टीम पूछताछ कर रही है, जबकि सीताराम रजवार के पकड़े जाने के बाद नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया है। सीताराम रजवार बिहार के औरंगाबाद के नबीनगर में NTPC थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 2 दशक से भी अधिक समय से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी में सक्रिय था। सीताराम रजवार बिहार और झारखंड में 25 से अधिक जवानों के शहीद होने की घटनाओं में शामिल रहा है। गिरिडीह के गांव के बादीडी में डायरिया से 9 लोग बीमार। 2 राफर गांवा प्रखंड में डायरिया ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। प्रखंड के बादीडी गांव में डायरिया से 9 लोग बीमार हैं। सभी को गांवा CHC में भर्ती करा गया है। सिम्पी कुमारी व रीना देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया, जबकि अखिलेश कुमार, स्वीटी कुमारी, रानी कुमारी, स्नेहा कुमारी, जिलिया देवी व अंकेश कुमार समेत अन्य 7 लोग अस्पताल में इलाजरत हैं। जानकारी के अनुसार कुएं का गंदा पानी पीने के बाद सभी एक साथ डायरिया की चपेट में आ गए। गांवा CHC के डॉक्टर काजिम खान ने लोगों से बरसात में कुएं का पानी पीने से परहेज करने की सलाह दी है। पटमदा के काटिन में JBKSS की बदलाव संकल्प सभा संपन्न। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति JBKSS की ओर से गुरुवार को पटमदा के काटिन में बदलाव संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा में काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। सभा में JBKSS प्रमुख जयराम महतो मौजूद रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि वे विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि भड़काने भी नहीं आए हैं, बल्कि आपके अंदर का डर खत्म करने आए हैं ताकि आप अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ सके। जयराम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि 50,000 की नौकरी बाहरियों को और 1,000 की सम्मान राशि के लिए महिलाओं को लाइन में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्मलता झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष थे, उस समय उनकी हत्या हुई, इसलिए मजबूरी में हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि देने आए हैं। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की बात करने वाले झामुमो में महासचिव बंगाल के और सलाहकार बिहार, यूपी के लोग बनते हैं। राज्य में जमीन हड़पने वाले व्यक्तियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। DGP अनुराग गुप्ता ने किया SIT का गठन। 6 IPS और 1 ASP टीम में शामिल। रांची जिला में खासकर शहरी क्षेत्र में जमीन माफियाओं के द्वारा जमीन के कागजातों का फर्जीवाड़ा कर बलपूर्वक गलत तरीके से जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है। ऐसे मामले की जांच करने को लेकर DGP अनुराग गुप्ता ने 7 सदस्यीय SIT टीम का गठन किया है, जिनमें CID के IG सुदर्शन प्रसाद मंडल को अध्यक्ष बनाया गया है। DGP के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सीट के द्वारा रांची जिले में अब तक दर्ज सभी महत्वपूर्ण आपराधिक मुकदमे की गहन समीक्षा की जाएगी। इनमें ऐसे कांड भी शामिल रहेंगे जिनमें फाइल रिपोर्ट समर्पित किया गया है और वैसे कांड को भी शामिल किया जाएगा जिनमें अनुसंधान लंबित है। कांडों की समीक्षा करने का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि अनुसंधान की दिशा सही है और वास्तव में फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही है या नहीं। क्या निर्दोष व्यक्तियों को कांड में फंसाया तो नहीं जा रहा है? यदि लंबे समय से अनुसंधान लंबित चल रहा है तो इसका कारण क्या है? क्या वरीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर पर्यवेक्षक या आदेश के द्वारा अनुसंधानकर्ता को सही दिशा निर्देश दी जा रही है अथवा नहीं? गिरिडीह में भाजपा महिला मोर्चा ने हेमंत सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। भाजपा के गिरिडीह महिला मोर्चा ने गुरुवार को हेमंत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिला शहर के झंडा मैदान से सभी गिरिडीह डुमरी रोड स्थित परवाटान समाहरणालय भवन पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों की संख्या को देखते हुए पहले से SDPO विनोद रवानी के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद और इंस्पेक्टर ममता कुमारी के साथ महिला थाना प्रभारी दीपशिखा कुमारी पुलिस जवानों के साथ मुस्तैद थी। भाजपा के प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखते हुए कुछ प्रदर्शनकारी गेट पर चढ़ने का भी प्रयास किए, उन्हें बंद गेट से नीचे उतारा गया। प्रयास विफल देख सारी महिलाएं प्रदर्शनकारी हेमंत सरकार के खिलाफ थाली पीटना शुरू कर दी। हर महिलाओं के हाथ में हेमंत सरकार के कार्यकाल में बढ़ते महिला अत्याचार के खिलाफ तख्ती था, तो हेमंत सरकार को राज्य का नाकाम मुख्यमंत्री बताते हुए पार्टी का झंडा लिए कड़ी धूप में प्रदर्शन किया। हेमंत सोरेन से मिले दीपक बिरवा, आदिवासी महोत्सव में शामिल होने का दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री दीपक बिरवा ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले
झारखंड आदिवासी महोत्सव समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। विधायक अंबा प्रसाद ने महिलाओं संघ की धान की रोपाई, कहा किसानों के बीच रहने का सुख कहीं और नहीं। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र के केरेडारी पंचायत के ग्राम महुदी में धान रोपाई की। ट्रांसफार्मर उद्घाटन करने के बाद विधायक अंबा प्रसाद ग्राम महुदी पहुंची थी। वहां से लौटते समय उनकी नजर अचानक खेतों में धान की रोपाई करती महिलाओं पर पड़ी। इसके बाद विधायक ने माथे पर टोकरी लेकर किसान व महिलाओं साथ धान के पौधे की रोपाई की। बता दें कि विधायक अक्सर ही किसी न किसी चीजों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। विधायक ने बताया कि किसान और उनके लहलहाते खेत कृषि कार्य को करते हुए किसानों के बीच रहने का जो आत्मीय सुख है वो शायद कहीं और नहीं है। मौके पर जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी, उप प्रमुख बच्चन देव कुमार, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विशेश्वर नाथ चौबे, पंचायत अध्यक्ष मनोज ठाकुर, युवा प्रखंड अध्यक्ष आनंद कुमार, दशरथ महतो, बिंदु दांगी, दामोदर महतो समेत कई जो है महिला पुरुष शामिल थे। सीएम हेमंत सोरेन से मिला विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि मंडल, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कहा आभार। सीएम हेमंत सोरेन से गुरुवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने 7 अगस्त 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में जो है विश्वविद्यालय एवं जो है अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की स्वीकृति दिए जाने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। बंगाल की तरह झारखंड में भी सीबीआई ईडी की डायरेक्ट एंट्री बंद। हेमंत सरकार ने नियम में किया बदलाव, सियासी पारा भी चढ़ा। अब झारखंड में सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। हेमंत सरकार ने झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में बड़ा बदलाव करते हुए यह प्रावधान किया है। बीते बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुए कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए मंत्रिमंडल ने झारखंड के कार्य दायित्व के रूप में डीएसपी एक्ट की धारा 5 एवं 6 के मामलों को छोड़कर सभी केंद्रीय एजेंसी से संबंधित मामले सम्मिलित किए जाने की स्वीकृति दी गई। इधर झारखंड सरकार के द्वारा किए गए इस बदलाव के बाद सियासी बहस जारी हो गया है। विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का आलोचना करते हुए कहा है कि कहीं न कहीं वैसे अधिकारियों को केंद्रीय जांच एजेंसी से बचाने का आरोप लगा है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा ने हेमंत सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यह निर्णय बंगाल सरकार की तरह है जिससे केंद्रीय एजेंसियों के पांव में बेड़ी लगाने जैसा है। गिरिडीह के गांडे में डोभा में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत। गांडे प्रखंड के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के गुलियाडी गांव में गुरुवार को डोभा में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया गया है कि गांव के खीरो दास की पत्नी घर के बगल में स्थित खेत में धान की रोपाई करने गई थी। साथ में उसका 6 साल का बेटा प्रभात दास भी था। मां को रोपनी करते देख प्रभात अपने कुछ दोस्तों के साथ समीप में ही डोभा के पास चला गया। संभवतः नहाने के दौरान डोभा में डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही वहां लोग की भीड़ जुट गई। शव को लेकर लोग घर पहुंचे। पिता खीरोदास, मां समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पूरे गांव में मातम का माहौल था। गढ़वा में चौतरफा विकास के परिणाम स्वरूप प्रतिदिन बढ़ रहा झामुमो परिवार। मिथिलेश ठाकुर, राजद के पूर्व कोषाध्यक्ष समाज सेवी संजय कांसेकार व राजद के पूर्व जिला प्रवक्ता समाज सेवी साकिर खान झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर उन्होंने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री श्री ठाकुर ने दोनों को माला एवं पार्टी का पट्टा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर झामुमो में शामिल कराया। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा में चौतरफा विकास हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप झामुमो परिवार का दायरा हर दिन बढ़ रहा है। दोनों नेताओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन है। इनके झामुमो में आने से पार्टी और भी मजबूत होगी। इनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। सरयू राय से मिले जदयू के प्रदेश महासचिव संतोष सोनी, कहा विधानसभा चुनाव में होगा फायदा। जदयू के प्रदेश महासचिव संतोष सोनी और वरिष्ठ नेता मधुकर सिंह ने गुरुवार को विधायक सरयू राय से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी संक्षिप्त चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद संतोष सोनी ने कहा कि पार्टी में विधायक सरयू राय के शामिल होने के बाद हम लोगों की यह पहली औपचारिक मुलाकात थी। सरयू राय के पार्टी में आने से विधानसभा चुनाव में फायदा होगा।
निर्मल दा के विचारों और आदर्शों को स्थापित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। सुदेश महतो झारखंड आंदोलन के क्रांतिकारी शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने रांची में जेल चौक पर स्थित उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 2 मिनट का मौन धारण रखा। मौके पर आजसू के कार्यकर्ताओं द्वारा निर्मल महतो हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगाए गए। बाद में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि निर्मल महतो की कुर्बानी आज झारखंड का यथार्थ है। उनकी चिंता और संघर्ष के परिणाम स्वरूप से ये प्रदेश है, लेकिन उनकी शहादत का जो संदेश था उसे राज्य गठन के बाद भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दादा की शहादत दिवस के मौके पर मैं संकल्प लेता हूँ कि उनकी सोच का झारखंड बनाएंगे जिसमें सभी लोग समान रूप से रह सके, सभी को समान अवसर मिले और यहाँ के मूल वासियों को अधिकार मिले। ई रिक्शा चालक यूनियन बैठा धरना पर मंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन करने से डीएसपी ने रोका। ई रिक्शा चालक यूनियन विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को राजधानी में सड़क किनारे धरने पर बैठ गया। यूनियन पहले परिवहन मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन डीएसपी द्वारा यूनियन को प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। इसके बाद सड़क किनारे प्रदर्शन किया गया। यूनियन उत्तम यादव के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। इस बाबत यादव ने कहा कि मंत्री के आवास के समक्ष प्रदर्शन का कार्यक्रम काफी दिनों पहले तय था, लेकिन ऐन मौके पर ऐसा करने से रोक दिया गया। कहा लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद यूनियन अपना आंदोलन जारी रखेगा। कहा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यूनियन के लोगों ने कहा है कि ट्रैफिक एसपी के द्वारा राजधानी रांची में 200 ई रिक्शा को जब्त कर लिया गया है। ट्रैफिक एसपी से इस विषय में पूछे जाने पर कहा गया है कि जब्त ई रिक्शा अब कोर्ट के माध्यम से ही मुक्त कराया जा सकता है। यूनियन ने कहा कि रांची नगर निगम के द्वारा लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए फ्री में ई रिक्शा का वितरण किया गया था, लेकिन अब इसे चलाने से रोका जा रहा है। राजधानी रांची में आज करीब 7,000 ई रिक्शा चल रहे हैं। इससे हजारों परिवार चलते हैं, इसलिए सरकार और पुलिस को इस पर नरम रवैया अपनाना चाहिए। राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रही सरकार। दीपिका पांडे राज्य के किसानों को राहत देने के लिए हेमंत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उनके हित में ऋण माफी योजना की राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक की गई है। गुरुवार को ये बातें राज्य के कृषि पशुपालन तथा सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे ने कही। वे कैबिनेट की बैठक में किसान हित से जुड़े 3 प्रस्तावों के पारित होने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि फसल सुरक्षा योजना में 30 करोड़ तथा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 50 लाख की राशि का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके लिए 750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।